इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्री कंडीशन की। क्या होती है सिमेट्री कंडीशन? और बेसिकली हमने दो पैरामीटर्स के अंदर सिमेट्री ड्राइव की थी, वन इज कॉल्ड जेड एंड वन इज कॉल्ड ट्रांसमिशन और एबीसीडी पैरामीटर। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग सिमिलर टॉपिक बात करने वाले हैं, दैट इज सिमेट्री कंडीशन, और ड्राइव करेंगे दो अदर पैरामीटर जो हमारे बचे थे वाई एंड एच, कि इस केस में सिमेट्री कंडीशन क्या आने वाली है। तो डेरिवेशन के लिए चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सिमेट्री कंडीशन ऑफ वाई एंड एच पैरामीटर्स। So first of all symmetry condition, a quick review over there कि सेम वही कंडीशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। सिमेट्री क्या कहती है कि प्राइमरी साइड पे सोर्स लगाइए, करंट फ्लो करेगा, सेकेंडरी साइड ओपन कीजिए, देयर विल बी नो करंट, तो वी हैव टू कैलकुलेट द रिस्पांस Vs अपॉन I1। देन इसी कंडीशन को हम रिवर्स कर देते हैं कि सोर्स को हम सेकेंडरी साइड पे पहुंचा देते हैं, सेकेंडरी साइड पे फ्लो करेगा करंट I2, प्राइमरी साइड ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पे हम रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं Vs अपॉन I2। और फॉर द नेटवर्क टू बी सिमेट्रिकल क्या कंडीशन है? Vs अपॉन I1 मस्ट बी इक्वल टू Vs अपॉन I2, ये दोनों इक्वल होंगे, सो आई विल गेट द सिमेट्री कंडीशन। और सिमेट्रिकल होने के लिए ये दो इक्वल होने चाहिए। तो दोनों ही चीजें, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, सिमेट्रिकल के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, बट इफ आई नीड टू कैलकुलेट द कंडीशन फॉर नेटवर्क टू बी सिमेट्रिकल, उस केस में मैं इन दोनों को इक्वेट करके कंडीशन कैलकुलेट कर रहा हूं। सो वी हैव ऑलरेडी ड्राइव टू पैरामीटर्स कंडीशन, दैट इज Z एंड ABCD। अब यहां पे देखते हैं द थर्ड पैरामीटर, दैट इज Y नेटवर्क, राइट। Y पैरामीटर के केस में सिमेट्री कंडीशन क्या होने वाली है? तो कंडीशन बिल्कुल सेम उसी तरह से ड्राइव होने वाली है। यू कैन ड्राइव बाय योरसेल्फ, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड व्हाट? आई नीड द बेसिक इक्वेशन। तो आई हैव रिटन द बेसिक इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। अब केस 1 अप्लाई करना है, तो सिमेट्री में कहता है ओपन साइड यानी कि प्राइमरी साइड पे वोल्टेज लगा दीजिए, सेकेंडरी साइड को ओपन कर दीजिए, तो करंट जीरो, वोल्टेज सेम, और इनिशियल करंट यानी प्राइमरी साइड का करंट I1 ही रहने वाला है। दिस इज माय कंडीशन। अब अगर इन कंडीशंस को ऊपर इक्वेशन में पुट करूंगा तो फाइनली मुझे क्या कैलकुलेट करना है? आई वांट दैट Vs अपॉन I1, राइट। सो यहां से अगर देखिए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करता हूं I1 की जगह, तो I1 की जगह I1 रह गया, Y11 V1 यानी V1 की जगह हो गया Vs प्लस Y12 V2, सो Y12 V2 एज इट इज। यानी यहां से मैं Vs अपॉन I1 कैलकुलेट नहीं कर सकता जब तक ये V2 रिमूव ना हो। अब ऐसे ही अगर सेकंड इक्वेशन देखूं तो सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? I2 की जगह हो गया 0 इज इक्वल टू Y21 V1, V1 की जगह हो गया Vs प्लस Y22 V2, राइट। तो यहां से हम देखें तो V2 की वैल्यू किसकी टर्म में मिल सकती है? यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे V2 की वैल्यू मिल सकती है माइनस Y21 Vs डिवाइडेड बाय Y22, यानी V2 किसकी टर्म में आ गया? V2 Vs की टर्म में आ गया। तो अगर ये वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा Y11 Vs प्लस Y12 है एज इट इज, और V2 की जगह क्या वैल्यू हो गई? माइनस ऑफ Y21 इंटू Vs डिवाइडेड बाय Y22, ये वैल्यू हो गई हमारी V2 की। तो अब ये सारी टर्म Vs की टर्म में हो गई ना, तो अगर मैं यहाँ पे Vs को कॉमन कर दूं तो ये टर्म आपका हो जाएगा Y11 इंटू Y22 माइनस Y12 इंटू Y21 डिवाइडेड बाय Y22, राइट। सो ये टर्म क्या बन गई? अगर आपको याद हो, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर यहाँ पे Y11 है, Y12 है, Y21 है और Y22 है, तो अगर मैं Y पैरामीटर का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूं तो Y11 इंटू Y22 माइनस Y12 इंटू Y21, दैट इज द डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट को हमने क्या बोला था? डेल ऑफ Y, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ Y पैरामीटर। तो इसको इन शॉर्ट लिखने के लिए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई लिख सकते हैं Vs इंटू डेल Y डिवाइडेड बाय Y22, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां से अल्टीमेटली मुझे क्या कैलकुलेट करना था? मुझे तो Vs अपॉन I1 चाहिए। सो जब मैं Vs अपॉन I1 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? Y22 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ Y। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू जो हम इस फर्स्ट केस से ड्राइव कर रहे हैं। व्हाट इज Vs अपॉन I1? दैट इज Y22 डिवाइड बाय डेल Y। अब सिमिलरली केस 2 देखते हैं। सो केस 2 क्या कहता है कि हम सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज ट्रांसफर करेंगे, यानी V2 की जगह Vs, I2 की जगह I2 रहेगा, प्राइमरी साइड ओपन, I1 0 और V1 की जगह V1। सेम चीज यहां पे भी करनी है, क्या कि मुझे कैलकुलेट करना है Vs अपॉन नाउ I2, राइट। सो सेम इक्वेशन में स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन कहती है I1 की जगह हो गया 0 इज इक्वल टू Y11 V1, V1 एज इट इज रहने वाला है, और Y12 V2, V2 की जगह हो गया Vs, तो हो गया Y12 Vs। सेकेंड इक्वेशन में देखें तो I2 की जगह I2 ही रख देते हैं, इज इक्वल टू Y21 V1, V1 की जगह V1 ही है, और Y22 V2, तो V2 की जगह Vs हो गया। यानी इस सेकेंड इक्वेशन से मैं Vs अपॉन I2 कैलकुलेट कर सकता हूं, बट मुझे किसको एलिमिनेट करना है? मुझे V1 को एलिमिनेट करना है। और इस फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिल रहा है कि V1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? V1 की वैल्यू हो जाएगी Y12 Vs डिवाइडेड बाय Y11, नेगेटिव साइन। सो अल्टीमेटली V1 की वैल्यू अगर Vs की टर्म में यहां रख देंगे तो सारा टर्म Vs का हो जाएगा। सो हम Vs अपॉन I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मींस मैं यहां पे लिख सकता हूं I2 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा Y21 इंटू मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ Y12 Vs डिवाइडेड बाय Y11
प्लस y22 vs, जिसे हम फर्दर सॉल्व करें एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा y11 इज द एलसीएम, यहाँ पे आपका बनेगा y21 इंटू y12 विद नेगेटिव साइन प्लस y11 y22, राइट। और इस पूरे के कॉमन में क्या आ गया, इस पूरे के कॉमन में हो गया vs एंड दैट इज इक्वल टू I2 के इक्वल, यानी कि ये फिर से टर्म देखिए क्या बन गई, दिस इज डेल y, तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं डेल y डिवाइडेड बाय y11 इंटू vs, तो अल्टीमेटली vs अपॉन I2 क्या हो जाएगा, vs अपॉन I2 हो जाएगा y11 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ y, राइट। सो सेम चीज है, मेनली अगर इसमें गलती होती है तो कहां होती है कि अगर आपने कोई पैरामीटर इक्वेशन गलत कर दी, और पैरामीटर इक्वेशन में इसलिए गलत नहीं करता क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से टू पोर्ट नेटवर्क में अगर आपको इन चारों पैरामीटर की बेसिक इक्वेशन याद नहीं है, सो यू कांट डू एनीथिंग इन द टू पोर्ट नेटवर्क, राइट। सो इसलिए बेसिक इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब डेरिवेशन में सिमेट्रिकल है तो जैसे ही आप याद रखेंगे सिमेट्रिक के केस में सेकेंडरी साइड ओपन होती है, सो यू विल अल्टीमेटली रिमेंबर दिस कंडीशन, और जैसे ही आपने कंडीशन पुट करनी है आगे तो मैथमेटिकल है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है। So we have done with case 1, that is Vs upon I1 y22 by del y, Vs upon I2 y11 by del y. So symmetry condition क्या कहती है, symmetrical के लिए Vs upon I1 must be equal to Vs upon I2. That means y22 divided by del y must be equal to y11 divided by del y. यानी यहाँ से क्या कंडीशन बन गई, y11 is equal to y22. This is the condition for symmetry in y पैरामीटर्स। सो आई होप अब तक इस प्रूफ को करने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस बन चुका होगा, और एक कंडीशन हमारी बची है, दैट इज सिमेट्रिक कंडीशन इन h पैरामीटर्स। नाउ यू कैन पॉज द वीडियो, मैंने यहाँ पे h पैरामीटर की बेसिक इक्वेशन लिख ली है, और इस इक्वेशन में मुझे केवल केस अप्लाई करने हैं एंड देन आई कैन कैलकुलेट द h पैरामीटर सिमेट्रिक कंडीशन। सो आप ट्राई कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो ओवर हियर, और ट्राई कीजिए कि आप मेरे सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। और ड्राइव करने के लिए सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है v1 इज इक्वल टू vs, प्राइमरी साइड पे वोल्टेज करंट एज इट इज, सेकेंडरी साइड ओपन। तो अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट कर दें तो v1 की जगह हो गया vs इज इक्वल टू h11 i1, तो h11 i1 एज इट इज, h12 v2 h12 v2 भी एज इट इज। सेकेंड इक्वेशन कहती है I2 की जगह 0 इज इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है vs अपॉन I1। सो vs अपॉन I1 फर्स्ट इक्वेशन से आ सकता है, जबकि मुझे v2 को यहां से रिमूव करना होगा। सो सेकेंड इक्वेशन v2 की टर्म मुझे I1 में मिल जाएगी ना, तो यहां से v2 की वैल्यू सॉल्व कीजिए, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ h21 I1 डिवाइडेड बाय h22। इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी vs इज इक्वल टू h11 I1 माइनस h12 इंटू h21 डिवाइड बाय h22 इंटू I1, जिसमें आप I1 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा h11 h22 माइनस h12 h21 डिवाइडेड बाय h22, और ये बाहर आपका I1 कॉमन हो गया। यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vs अपॉन I1, vs अपॉन I1 मिलेगा मुझे, ये वैल्यू फिर से देखिए क्या बन गई, h11 h22 माइनस h12 h21, दैट कैन बी टर्न एज डेल ऑफ h डिवाइडेड बाय h22। तो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस वैल्यू vs अपॉन I1। सिमिलरली क्या फाइंड आउट करना है, केस 2, तो केस 2 अप्लाई कर देते हैं। केस 2 यानी सेकेंडरी साइड वोल्टेज हमने लगा दी v2 इज इक्वल टू vs, सेम करंट, प्राइमरी साइड आपकी ओपन हो गई, v1 ही रहा। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है vs अपॉन I2। अब vs अपॉन I2 अगर आप देखो तो डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें तो I2 की जगह क्या हो गया I2, I1 क्या हो गया 0, और ये हो गया h22 v2 की जगह v ऑफ s। तो यहीं से मुझे डायरेक्टली मिल रहा है vs अपॉन I2 इज इक्वल टू व्हाट, vs अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन h22, राइट। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब सिंपली लिखना है फॉर सिमेट्री, राइट, फॉर सिमेट्री कंडीशन या फॉर सिमेट्री फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क टू बी सिमेट्रिकल क्या होना चाहिए, vs अपॉन I1 मस्ट बी इक्वल टू vs अपॉन I2। सो vs अपॉन I1 क्या मिला है, दैट इज डेल h अपॉन डेल h22, तो डेल h अपॉन h22 इज इक्वल टू vs अपॉन I2 1 बाय h22, तो h22 से h22 कैंसिल आउट, तो क्या बची कंडीशन, डेल h इज इक्वल टू 1, राइट। सो कोई भी पैरामीटर आए, आप सिमेट्री कंडीशन हो, रेसिप्रोसिटी कंडीशन हो, नाउ यू कैन ड्राइव। केवल आपको क्या रखना है, द बेसिक इक्वेशंस फॉर द पैरामीटर्स, और किस केस में क्या अप्लाई करना है, सिमेट्री है तो क्या कंडीशन बननी है, रेसिप्रोसिटी है तो क्या कंडीशन बननी है। एंड दिस इज द सिमेट्री जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में दिखा चुका हूं, सिमेट्री समरी कि z पैरामीटर y पैरामीटर में क्या है, अभी हमने ड्राइव करा है y11 इज इक्वल टू y22, और h पैरामीटर के केस में डेल h इज इक्वल टू 1। So now we have derived all the conditions in all the parameters जिस बेस पे हम नेटवर्क को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं। So with this your symmetry condition is now over. So we have done two port network symmetry condition now, right? अब आगे जब चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा टू पोर्ट नेटवर्क के एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग की, एंड दैट इज कॉल्ड इंटर रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।